इधर आप मेरे पास आओ, मेरे पास बिल्कुल इधर आ जाओ। महाराज जी शांत हो जाए। कॉरिडोर भगाना है, वृंदावन को बचाना है, कॉरिडोर भगाना है, कॉरिडोर हाय हाय, कॉरिडोर हाय हाय, कॉरिडोर। हाय हाय। आज हमारा 27वें दिन आंदोलन है कॉरिडोर के विरोध में। आज 27वां दिन चल रहा है और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कॉरिडोर किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। शैल्याकांत हाय हाय, 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 हाय हाय। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को गुमराह करने वाले अफसरों का गुमराह करने वाले अफसरों का शैल्याकांत हाय हाय, शैल्याकांत हाय हाय, जय जय श्री राम। ये बात 82 के आसपास की है। हम बीए में पढ़ते थे तो वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय के एक संत थे सेवक शरण जी महाराज। हम एक बार उनके आश्रम के पास एक बहुत विशाल नीम का पेड़ किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए काट दिया। उन संत को बड़ी व्यथा हुई और उन्होंने एक संस्था बनाई, वृंदावन स्वरूपोत्थान परिभावना संघ। उसका ये परिणाम हुआ कि एक इंटक संस्था है, इंटक की गंगा मोहन की कचहरी में बैठक हुई। बड़े अच्छे अच्छे प्रस्ताव हुए, अधिकारी आए। बाद में मुख्यमंत्री एनडी तिवारी बने यूपी के, और ये प्रस्ताव पास हुआ कि ब्रज के विकास के लिए एक समिति अलग से बनाई जाए। आईएएस का खेल तो आप जानती हैं, वो धीरे धीरे करके सब टाटा फिस हो गई। कई सरकारें आई गईं, योगी जी की सरकार आई। हम लोगों ने डिमांड की कि एनडी तिवारी और सेवक शरण जी महाराज की इच्छा है, तो उन्होंने उसका गठन किया, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद। लेकिन दुर्भाग्य है, अरे उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद में किसी ब्रजवासी को यहाँ का उपाध्यक्ष बनाना चाहिए था। योगी जी ने पहली गलती करती, एक आजमगढ़ के निवासी और जो रिटायर्ड एडीजीपी थे आदरणीय श्री शैल्याकांत जी मिश्र, उनको यहाँ उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। एक ऐसे आदमी को सीईओ बना दिया जो 17 साल से यहाँ जमा हुआ है। एमबीडीए का बहुत काम है, नागेंद्र प्रताप, लेकिन उनको वो चार्ज और दे दिया। आप ये समझिए, 2-4 हमारे भी कुल्हाड़ी के बेटे हैं, उनको सब लगा के और वो सत्यानाश कर रहे हैं इस ब्रज का। उनको न तो बिहारी जी की समझ है, न निधिवन की समझ है, न टटिया स्थान की समझ है, न राधा वल्लभ राधा रमण की समझ है। उनको कोई समझ नहीं है। ये गोस्वामी स्वरूप हैं हमारे, ये महाराज हैं, संत हैं हमारे। अरे आप कहीं का विकास कर रहे हैं, लोकल लोगों को सहमति तो लेंगे। अब विकास किसके लिए कर रहे हैं? जिस समय परिक्रमा मार्ग 98 में पक्का किया था, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री जी थे, हमने विरोध किया। मैंने कहा देखिए ये यमुना की, तो ऐसा कदापि ब्रज के संग मत कीजिए, वृंदावन के संग मत कीजिए। नहीं, कल एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें संत लोग भी जुड़े थे और कुछ लोगों ने उसमें समर्थन दिया है, उन्होंने बताया। उस विषय में आपका क्या? देखिए बहन जी, संत की एक परिभाषा होती है। हमारे टटिया स्थान के आदरणीय महंत जी महाराज, हम सब ब्रजवासियों के मस्तक उनके चरण में झुक जाते हैं। हम खाली तिलक छापे लगा के और ये भंडारा ब्रांड, जो लिफाफे ब्रांड संत चल रहे हैं, हम इनको संत नहीं मानते। भागवत निवास है, कितना पवित्र स्थान है। आज भागवत निवास पे एक कॉल आ जाती है, कब्जा हो रहा है, हम सब ब्रजवासी भगे चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, संत और ब्रजवासियों का आपस में बड़ा ज़बरदस्त मिलन है। लेकिन ब्रजवासी होना चाहिए, भूमाफिया नहीं होना चाहिए। ब्रजवासी की आड़ में संत होना चाहिए, और संत और ब्रजवासियों का तो मिलन ही अद्भुत है। तो इसलिए आप जो भी सहमति लीजिए, संतों की सहमति लीजिए। हम संतों का विरोध कहाँ कर रहे हैं? संत सब है गुरुदेव हैं, व्यास यह प्रति। हमारे श्री हरिराम जी व्यास जी महाराज ने कहा, संत तो सभी गुरु के समान है, सबका आदर है। लेकिन आप बंद कमरे में एसी में बैठकर 4 लोगों का प्लान बना दें, वो प्लान हमें कतई स्वीकार नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी में हम जाएंगे, निवेदन करेंगे। और हम जो ब्रजवासी समाज की आवाज़ है, मीडिया के कुछ लोग मतलब गड़बड़ कर रहे हैं, वो प्रशासन के दबाव में है। 80% 90% मीडिया हमें बहुत सहयोग कर रहा है, लेकिन 10-5% लोग हैं वो दबाव में हैं।
कौन है दबाव में, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, मुझे सब मालूम है, नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा उनसे ये निवेदन है, आप पथभ्रष्ट ना हो, आप जनहित में काम करें। मीडिया का काम है जनहित, एक आदमी का हित नहीं, मुट्ठी भर लोगों का हित नहीं कि मैंने वहाँ 250 एकड़ जगह खरीद ली है, मैं मॉल बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। ब्रजवासी मात्र का होना चाहिए। 9:30 बजे यहाँ वृंदावन में बांके बिहारी की आरती होती, हम पैदल भाग के आते थे, कभी कभी तो मांगोछा पहन के भगे आते, पजामा पहनने की टाइम नहीं होती। बांके बिहारी हमारे हैं और यहाँ जितने विराजमान ठाकुर हैं सब ठाकुर हमारे हैं। ठाकुर को ब्रजवासियों से क्यों दूर किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो हमारा मीडिया के उन बंधुओं से भी निवेदन है कि उनको कुछ लिफाफे और डिब्बे का जो प्रभाव बढ़ रहा है उनके ऊपर, कृपया वो उस प्रभाव को भी कम करें और जनहित के इस मुहिम को सब संग दें, समर्थन दें। ब्रज को ब्रज ही रहने दो। हमारे पूज्य संत श्रीपाद बाबा की श्रद्धांजलि में प्रोफेसर गोविंद शर्मा जी बहुत बड़े मनीषी थे, उन्होंने लिखा है, वो मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आज बुलडोजर से समाधियाँ तोड़ी जा रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, मतलब ये हो क्या रहा है। सेवक शरण जी महाराज ने 82 में 40 साल हो गए, 41 साल हो गए, उन्होंने कितना बड़ा काम किया। 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ब्रज महोत्सव हुआ था, हम लोग वहाँ गए थे, तमाम मिले थे। लेकिन आप ये समझिए 95% लोग एक तरफ हैं, लेकिन 5% लोगों ने ऐसा कुछ माया जाल फिरा रखा है कि वो सब गुमराह कर रहे हैं। वो शैलजा-कांत जी को भी गुमराह कर रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी को गुमराह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी गुमराह कर रहे हैं कि कॉरिडोर के बिना वृंदावन का विकास नहीं है। क्यों नहीं है विकास? क्या अब तक 5000 साल से ये संस्कृति चल रही है, भगवान कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ, जब इतनी बड़ी संस्कृति चल रही है तो कॉरिडोर कोई उपाय नहीं है। हम ब्रजवासी जो पास हैं, यहाँ की घंटी बजती है, घड़ियाल बजती हैं, क्या चलिए पाग बनी पटका बनो बनो लाल को वेश, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की, सखी दौड़ आरती लो। हमारे पुरानी मैया यहाँ हरगू लाल जी की हवेली में वैद्य श्रवण लाल जी बैठते थे। हमारी मैया दादी भाई वो चूल्हे चलते थे, उस समय गैस का नहीं था, तो वो चूल्हे पर दरियाती दार है, न बिहारी जी के मंगला कर आऊँ, बिहारी जी की श्रृंगार कर आऊँ, बिहारी जी की झांकी ले आऊँ। आप ब्रजवासियों को दूर क्यों कर रहे हैं ठाकुर से? ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू ना बिसारे हो वो नंद बाबा की आन। मैं अपने बाप की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं ब्रजवासियों से दूर नहीं हूँ। और बहन जी, मैं साधनहीन आदमी, 18 PIL है मेरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, NGT में, मैं किस तरह लड़ रहा हूँ ये बांके बिहारी और वृंदावन में और ब्रज के ठाकुर और संती जानती है कैसे लड़ रहा हूँ। तो ब्रजवासियों के साथ हमारे ठाकुर जी ने निश्चित पक्षपात किया है। जो ब्रज से बाहर का आदमी है उसके लिए 2 एकम 2 है। हमारा जो बैठा हुआ ठाकुर है वो हमारे लिए 2 दूनी 5 भी कर देता है, 2 दूनी 4 भी कर देता है, 2 दूनी 0 भी कर देता है। तो हमें बड़ी हंसी आती है अपने ठाकुर पर। हमारा तो जनहित में सबसे निवेदन है, वृंदावन को वृंदावन रहने दें, वृंदावन को वृंदापुर मन न बनाएं। आज MBDA ने कितना विनाश कर दिया। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, बड़े बड़े अट्टालिका और महल खड़े कर दिए। क्या ज़रूरत है इन सब की? भाग जाओ रे ज्ञानी गुमानी धनी। आदरणीय रामस्वरूप जी, पद्मश्री विधायक जी, वो रासलीला में कहते थे, भाग जाओ रे ज्ञानी गुमानी धनी, यहाँ राज है बाबरे ठाकुर को। ये बाबरे ठाकुर की पंचकोशी है। MBDA, शैलजा-कांत जी, ट्रैफिक के ऊपर ध्यान दें। आज पैदल आदमी नहीं आ सकता है, कितना बुरा हाल है। आप पे ट्रैफिक नहीं संभल रहा है और MBDA के जो VC हैं नागेंद्र प्रताप, उन पे इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं समझ रहा है। आप अधिकारी हो, आपको मोटी मोटी तनख्वाह मिलती हैं। हम पिछले 40 साल से जनहित में काम कर रहे हैं, हमको कौन पैसा दे रहा है जनहित में? हम इस मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में हमें मरना है। तो कम से कम हमारा सभी अधिकारियों से, वैष्णवों से ये निवेदन है, वो कम से कम हमारे ब्रज की जो अस्मिता है इसकी रक्षा करें। अपनी अफसरी की ऐंठ में और हमारे 2-4 जो बेटे लगे हैं उनकी सिफारिश में लाभ हानि के करके आम ब्रजवासी, जो ब्रजवासी दर्शन करने बिहारी जी आता है, टटिया स्थान जाता है, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, और जहाँ कहीं भी जाता है उसकी आस्था भावना का ध्यान रखें। राधे राधे।